Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। हाजिर हुए हैं रीवा जिले की 3 बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत ग्राम पुरास में जमीनी विवाद को लेकर पति पत्नी के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, जिसके बाद घायल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रमाकांत तिवारी की जमीन पर पड़ोसी आदित्य तिवारी घर बना रहे थे, तो उन्होंने मना किया, जिसके चलते पड़ोसियों ने घर के अंदर घुस रमाकांत तिवारी और उनकी पत्नी के ऊपर हंसिया जैसे धारदार हथियार से प्राण घातक हमला किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। उनको पिता का भी नाम। कौन मारा है आपको? आदित्य तिवारी। क्यों मारपीट किए हैं? तो हमारे ज़मीन में थोड़ा वो घर बना रहे थे, तो मैंने बोला इधर न बनाओ, अपने में बनाओ। बोले तुम्हारा है कहाँ? मैं बोला 1/3 का हिस्सेदार हूँ, मेरा है कहीं नहीं। तो हमारी मिसेज ने बोला आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अंदर चला गया अपने घर के, तो हमारे घर के अंदर घुस के मारे आपके और आपके मिसेज को? जी, और एक लड़के को। क्या मारे हैं? हंसिया मारा है। आपका नाम क्या है? रमाकांत तिवारी। घटना कहाँ हुई है? घर के अंदर ग्राम पुरास में। थाना रायपुर है। आता है महासाव के पास में पुरास। थाना हमारा रायपुर लगता है, रायपुर करचुलियान। इसके पहले भी हमारे पापा को मारा गया है, इसमें भी हड्डी टूटी निकली, रीवा से एक्सरे करवाया गया। उनके विरुद्ध खाली 300। अभी मारपीट की गई है? हाँ, अभी मारपीट की। ये कौन है आपके? ये हमारे पड़ोसी परिवार कह सकते हैं, परिवार दूर के हो गया। जब परिवार से सब हमारे हो जाएंगे। ये इनके लड़के बच्चे हैं कि जिम्मेदारी कुछ है नहीं, नशेड़ी हैं और सब नशा करते हैं, और 24-25 साल के हैं, कोई 22 साल का है, ऐसे सब। अभी मारपीट किए हैं? हाँ, मारपीट के हमारे माँ बाप को वहाँ पे गांव में अकेले रहते हैं, नॉर्मल हम रीवा में रहते हैं। विवाद काहे का है? विवाद सर नॉर्मल है, विवाद नॉर्मल जमीनों पे तो केस चल ही रहा कोर्ट में। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट? जमीनी विवाद को लेकर मारपीट किया। वो हमको निकलने नहीं देते। इसके पहले हमारे माँ किस चीज़ से मारे हैं? हाँ, ये लोग हंसिया ले थे, डंडा, लाठी, तलवा, जो भी लोहे के रॉड जितने भी थे वहाँ पे मारे। हाँ। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम है रमाकांत तिवारी और माता का नाम विद्या तिवारी। आपका नाम? मेरा नाम रविकांत तिवारी। आप एसपी ऑफिस भी लेके गए थे? ऑफिस ले गए, थाना रायपुर गए, वहाँ से फॉर्मेलिटी तरीके से ये रेफर कर देते इलाज ना, तो एम्बुलेंस आई टाइम से अपनी गाड़ी पर ले घूम रहे हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? रविकांत तिवारी। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जिले के पडरा निवासी में पूनम तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फांसी लगाने की वजह से मौत हुई है। वहीं पूनम के परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत फांसी लगाने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि जहर खिलाने की वजह से हुई है। लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि उसने फांसी लगाया है, जिसकी चलते उसकी मौत हो गई। अब पुलिस इसे पूरे मामले पर बारीकी से जांच कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं पूनम के भाई और पुलिस का क्या कुछ कहना है। जी, रावेन मिश्रा। ये जो बच्ची खत्म हुई कौन है आपकी? ये हमारे चाचा की लड़की है। क्या घटना क्या हुई है? घटना जो उनके द्वारा मुझे बताया गया था कि पहले तो कि उसने गोली खाई थी और उसकी डेथ हो गई थी। फिर मैंने पूछा कैसे हो गई, तो उन्होंने कुछ ऐसा सटीक जवाब दिया नहीं मुझे। बोला कि उसका सर दर्द कर रहा था तो उन्होंने गोली खाई। मैंने पूछा कौन सी गोली खाई, तो वो भी नहीं बता पाए कि हमें नहीं पता भैया। फिर कुछ देर उन्होंने फ़ोन लगाया था, उनकी जेठानी जो बता रही थी मेरे को कि उन्होंने फ़ोन लगाया तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर उन लोगों ने शायद अंदर कमरे वगैरह में कहीं छत से वगैरह झांक के देखे तो उसकी डेथ हो गई थी, या जो भी रहा हो। तो इन्होंने फिर दरवाज़ा वगैरह कुछ करके उसको निकाले हैं, फिर एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे लाए हैं। आज कितने बजे की घटना है? आज ये करीब 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। गोली खाने से डेथ हुई है या फिर फांसी? नहीं, पहले तो उन्होंने नहीं बताया था। फिर जब मैंने उनसे थोड़ा सा कड़े शब्दों में पूछा तो फिर उन्होंने उसकी जेठानी जी ने मुझे बताया कि भैया इसने फांसी लगाई है, हम आपको सच सच बता रहे हैं, इसने फांसी लगाई है। फिर तब मैंने उसका गला देखा तो उसमें गले में बिल्कुल सीधा ऐसा निशान है और उसमें बिल्कुल डार्क है, जो देखने में बताया क्यों लगा ली फांसी? तो मैंने पूछा उस पर, तो उन्होंने बताया कि कुछ पति और पत्नी के बीच आपस में विवाद हुआ है। अब विवाद क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। शादी कब हुई थी? शादी पिछले साल मई 2018 में, सॉरी 2023 में, 22 में। हाँ, 18 मई 2022। इस बीच में आप लोगों से कोई चर्चा हुई? कोई नहीं, हमारी हमारे एक्चुअली बुआ के लड़के से ही और उसकी बहन से भी उनकी दोपहर में बात हुई है, जो बड़ी बहन है उनकी, उनसे बात हुई तो ऐसा कुछ उसने बताया नहीं था।
अभी बाकी जानकारी आपको उनको बड़ी बहन वगैरह दे पाएंगे उनकी क्या बात हुई थी। आप कौन है? मैं उनके बड़े पापा का लड़का हूँ। अभी तक ये बात निकल के नहीं आई क्यों झगड़ा हुआ था? नहीं, ये कोई बात नहीं है। पहले उनकी जो जेठानी ने बोला था कि साड़ी से वो लगाई हैं, ठीक है। फिर उनके पति ने बोला कि वो उसमें रोशनदार से फांसी लगाई है, पेटी नीचे रखी हुई। तो मैंने कहा पेटी रखी तो जो अपने पैर से तो पेटी खिसका नहीं पाएगी, कोई भी मरने वाला होगा तो पेटी तो पैर से नहीं खिसका पाएगी ना। हाँ, बयान बदल रहे हैं उनके। फिर उन्होंने बोला कि वो मैंने छत पे देखा था, छत से मैं दौड़ के आया। मैंने कहा आप जब छत पे थे तो आपको दौड़ के आने की क्या ज़रूरत थी, आपको तो खुद ही पता था ना। तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं रावेन मिश्रा। बहुत ऊपर लगाए का सूचना प्राप्त हुई थी कि पूनम तिवारी हैं, पड़रा की रहने वाली हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। मौके पे जाके देखा गया तो ये प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर मृत्यु होना प्रतीत होता है। परिजनों का आरोप है कि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी पति के साथ। इस तथ्य की भी जांच की जा रही है। बॉडी को मर्चुरी में शिफ्ट करा दिया गया है। सुबह पंचनामे की कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। रीवा जिले में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने शहर में व्याप्त जल संकट को लेकर अग्रसेन चौक पर एकत्रित होकर शिल्पी प्लाजा से होते हुए प्रकाश चौराहा से नगर निगम जाकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। वहीं उनका कहना है कि वर्तमान नगर निगम सरकार ने कहा था कि हर घर नल जल योजना होगी, लेकिन इनकी सरकार को आए पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई योजना पूरी होती नहीं दिख रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं आपके कार्यकर्ता का क्या कुछ कहना है। क्या मांगे रखी गई है, किस लिए? पूरा शहर इस समय पानी से चिलकारी मार रहा है। जिस तरह से यहाँ के महापौर जी नगर निगम के और कमिश्नर मैडम ने घोषणा की थी हर घर में नल का कनेक्शन देंगे और साथ में पानी देंगे, नल का कनेक्शन तो दे नहीं पाए और जो पाइपलाइन बिछी थी वो भी आज पाइपलाइन टूटी हुई है। आज गरीब पानी के लिए तरस रहा है। इस देश को 75 साल आजाद हुए हो गए, पर इसके बावजूद भी जो भी सरकारें इस देश के अंदर रही, पता नहीं क्या किया कि आज तक लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा पाया। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के पहले वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार शहर के अंदर महापौर बनते ही जलकर में 50% टैक्स में छूट दी जाएगी, संपत्ति कर में 25% छूट दिया जाएगा और खुली जमीनों को टैक्स मुक्त किया जाएगा और गरीबों को 100% जलकर और संपत्ति कर में टैक्स में छूट मिलने का कांग्रेस ने वादा किया था। आज 1 साल कांग्रेस को हो गए, उसके बावजूद भी आज हम वो वादा भी कांग्रेस और कांग्रेस को याद दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले 500 रुपए का सिलेंडर और 500 रुपए 1500 रुपए नारी सम्मान योजना, ये इनके वादे चुनाव के पहले ही आते हैं और जनता इस चीज को जान चुकी है कि इनके वादे पूरी तरह से मैं एक बार बताना चाहता हूं कि ये पक्ष विपक्ष दोनों मिले हुए हैं। ये चाहते ही नहीं कि जनता को लाभ मिल सके। ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ कांग्रेस है, आपने जनता से वादा किया था, आपने ये वादा नहीं किया था कि मैं MIC में ले आऊंगा। आपने कहा था कि मैं 25% और खुली जमीनों को टैक्स मुक्त करने का जनता को राहत देने का काम करूंगा। जब आपको पता था कि यदि आपके पार्षद उस संख्या में निगम के अंदर नहीं बैठ सकते तो झूठे वादे आपने क्यों किए थे, सिर्फ महापौर बनने के लिए? अभी आसान रूप से हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं कि आपको आपका वादा ध्यान दिलाने करने आए हैं। यदि पानी की समस्या निरंतर बनी रही, हम तो ये चाहते हैं कि जहां पाइपलाइन टूटी है, यदि वैकल्पिक तौर पे आप वहां पे टैंकर की व्यवस्था कर दें और तात्कालिक रूप में जहां पे पानी सप्लाई दे सके पानी देना चाहिए, क्योंकि पानी ना आप बनाते हो ना महापौर जी आप बनाते हो। पानी ऊपर से पानी में यदि आप बिस्लरी का पानी पी सकते हो तो गरीब जनता को कम से कम मीठा जल प्रशासन किसका होता है भाई, आप बताएं।
प्रशासन किसका होता है? प्रशासन जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी का प्रशासन उनका होता है। यदि पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत होंगे तो प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा प्रशासन के पास, और कोई भी रास्ता बचेगा नहीं। प्रशासन पूरा सरकार के इशारे पे काम करता है, भाजपा के इशारे पे काम करता है। Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa.